वेलकम फ्रेंड्स। अपना टॉप 50 फॉर्मूलाज का सिलसिला अभी जारी है और अभी तक हमने ट्रिम फंक्शन तक देखा है, सम से लेके ट्रिम तक देखा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सेट देखते हैं। ये है टुडे, नाउ, ईयर, मंथ, डे, ई डेट, वर्क डे, नेटवर्क डेज, डेट, डेट डिफ और टेक्स्ट। टेक्स्ट का डेट में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ये थोड़े से फंक्शंस है जो डेट रिलेटेड है, डेट और टाइम रिलेटेड, तो उन्हें हम जान लेते हैं। लेट अस गो टू दिस एक्सेल शीट जहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंपाइल करके रखा है पूरा, ताकि हम आसानी से और जल्दी जल्दी हम ये डेट फंक्शंस फिनिश कर सके। ठीक है, पहला तो है फाइंडिंग टुडेज डेट यूजिंग टुडे। अभी इसमें कैसे होता है कि सिस्टम का डेट जो भी सेट है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टम का डेट 06/05/2023 है, तो हम ये डेट को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। कैसे? इक्वल टू, आपको मालूम है कि इक्वल टू डालना ही पड़ता है स्टार्ट में टू डिनोट दैट इट इज अ फंक्शन और फॉर्मूला। तो टुडे और ब्रैकेट, बस इतना ही करना है, उसको कुछ आर्ग्यूमेंट है नहीं, डायरेक्टली 06/05/2023 आ गया है। ठीक है, करेक्ट है। अभी इसके बाजू में हम शॉर्टकट की से लाते हैं। ठीक है, कंट्रोल और सेमीकोलन, बस कीबोर्ड में कंट्रोल और सेमीकोलन दबाने से आपको टुडेज डेट मिल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। बस ये जब प्लस बोलते हैं तो ये प्लस सिर्फ ये प्लस एंटर दबाना नहीं है कुछ, आपको सिर्फ कंट्रोल और सेमीकोलन ये दोनों का प्लस करना है। तो फर्स्ट कंट्रोल की दबाए, दबा के रखें और फिर सेमीकोलन का की सिर्फ एक बार प्रेस करें और छोड़ते ही ऑटोमेटिकली आपको सेल पे टुडे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया टुडे। नेक्स्ट इज फाइंडिंग टुडेज डेट एंड टाइम यूजिंग नाउ। अभी टुडे में क्या है कि हमें सिर्फ मंथ, डे और ईयर फॉर्मेट आता है। ठीक है, अपना कंट्री के हिसाब से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो अपना तो अभी इंडिया में है, तो इंडिया का डेट फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप अमेरिका में रहते तो वाई 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 एमएम और डीडी फॉर्मेट, यानी एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर तो डेट मिल गया है, लेकिन अगर मुझे डेट और टाइम भी चाहिए तो मैं यूज करता हूँ नाउ फंक्शन इज इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट। ठीक है, क्या आ गया अभी 06/05/2023 11:34 AM, बराबर, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट फंक्शन का देखते हैं, एक्सट्रैक्ट डे, मंथ एंड ईयर फ्रॉम अ गिवन डेट। अभी डेट, गिवन डेट बोले तो क्या है, डेट कंप्राइजेस ऑफ डे, मंथ एंड ईयर सेपरेटेड बाय, एक तो डॉट रहता है, सेमीकोलन रहता है या फॉरवर्ड स्लैश रहता है, कुछ भी चलेगा। ठीक है, अभी आप इसके लिए फंक्शन लिखे। अभी ये गिवन डेट में से मुझे डे निकालना है, यानी डे क्या होगा, आप अगर देखेंगे तो डे 16 है। ठीक है, तो विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड डे इज इक्वल टू डे, कैपिटल में लिखे या छोटा लिखे, स्मॉल में कुछ इशू नहीं है। एक सेकेंड, अब ये सीरियल नंबर जो लिखा है, तो एक्चुअली आप सीरियल नंबर आपको अगर मालूम है तो लिख सकते हैं। एक्सेल को जो सीरियल नंबर्स एक्सेप्टेबल है वो नंबर अगर आपके पास रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट सेलेक्ट द डेट। आ गया, बराबर। ठीक है, सिर्फ ड्रैग करके हमने फिल कर लिया। नेक्स्ट है मंथ का, तो हम यूज करते सकते हैं डायरेक्ट मंथ नाम का एक फंक्शन इज इक्वल टू मंथ रिटर्न्स मंथ नंबर फ्रॉम 1st जनवरी टू 12th दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट, एंटर, 5 आ गया बराबर। अभी उसको ड्रैग करेंगे हम तो 2 और 1 आना चाहिए, यानी परफेक्ट हो गया। सिमिलरली ईयर के लिए हम करते हैं YEAR ब्रैकेट, सेलेक्ट द डेट और एंटर 2023, परफेक्ट। ठीक है, यानी हमने डे, मंथ, ईयर
एक्सट्रैक्ट कर लिया अपना गिवन डेट से सक्सेसफुली, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं, ई डेट। एड मंथ्स टू एनी डेट यूजिंग ई डेट। लेट अस से यहाँ पे एक डेट एंटर करते हैं, ठीक है, 12/5/2023 मई। अभी इसमें हम 5 महीने ऐड करते हैं, ठीक है, और रिजल्ट में हम ई डेट यूज करते हैं जिससे हम एग्जिस्टिंग डेट को मंथ से ऐड करें। तो इसमें कैसे है, सिंटैक्स में स्टार्ट डेट डालें तो स्टार्ट डेट सेलेक्ट करते हैं और कॉमा मंथ्स, मंथ के लिए ये है, ठीक है, एकदम सिंपल है। एंटर करते हैं तो आ गया, बराबर, परफेक्ट। अभी यहाँ पे जो 12/10/2023 आया है ये डायरेक्टली आता नहीं है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन इसको हमने डेट डेट का फॉर्मेटिंग करके रखा है इसलिए आया है। आपको दिखाते हैं कैसे। अभी यहाँ पे सेम फंक्शन यूज करते हैं, इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन, डेट सिलेक्शन, कॉमा मंथ सिलेक्शन और एंटर। तो अभी क्या हो गया इधर 45,211। तो ये क्या है, ये एक सीरियल नंबर है। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये सीरियल नंबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिससे पहला जो डेट है 01/01/01/1900, ठीक है, 1900 को उन्होंने सीरियल नंबर 1 दिया है, सीरियल नंबर 1 दिया है ऐसे। तो उसका जो नेक्स्ट डे है 02/01/1900, इसको सीरियल नंबर दिया है 2। तो ऐसे हर दिन जो आगे बढ़ते जाएगा उनको एक एक सीरियल नंबर ऐड होते, ऑटो इंक्रीमेंट होते जाता है। और आज का दिन जो है, इतने सालों बाद का जो दिन है, वो 45,211 है, ठीक है। आज का बोले तो ये जो 12/10/2023 जो डेट लिखा है ना उसका, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर को चेंज करने के लिए एक तो आपको यहाँ पे ऊपर नंबर में जनरल में लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट सेलेक्ट करना पड़ता है, या Ctrl+Shift+3 भी दबाए तो चलता है। तो हम अभी Ctrl+Shift+3 दबाएंगे, Ctrl+Shift+3 दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो गया, ठीक है। 10 बोले तो अक्टूबर, बराबर, तो 12 अक्टूबर 2023, बढ़िया, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे सीरियल नंबर आते हैं तो आपको डरना नहीं है कि ये क्या नंबर आ गया भाई, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट में, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+Shift+3 ये दबाए, बात खत्म, वो ऑटोमेटिकली डेट में ह्यूमन रीडेबल डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, कैलकुलेट टोटल वर्क डेज यूजिंग वर्क डे फंक्शन एंड कैलकुलेट द डिलीवरी डेट। अभी इसका एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि हम में से बहुत लोगों ने अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में जाके आपने कुछ प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विसेज। लेट अस से आपने ऑर्डर प्लेस किया 01/05/2023 को आपने ऑर्डर प्लेस किया, पैसे भी दे दिए, सब हो गया। अभी उन्होंने बोला कि वहां पे एक मैसेज रहता है अवेलेबल कि कितने दिन में आपको ये ऑर्डर आपके घर में आने वाला है। लेट अस से प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 7 है, यानी 7 दिन में आपको ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीवर डेट 7 डेज के बाद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें अमेजोन का हॉलीडे है, ठीक है, ये 7 दिन में एक डेट लिखते हैं जिसमें अभी यहाँ पे आप क्लिक करते हैं डेट, ठीक है, 1 तारीख को उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और थर्सडे को भी अमेजोन में छुट्टी है, ठीक है, 4/5/2023 को छुट्टी है, 04/05/2023 को भी छुट्टी है, ठीक है। अभी ये डिलीवरी डेट कैलकुलेट करने में हम यूज करेंगे एक सिंपल और वेरी इफेक्टिव फंक्शन कॉल्ड वर्क डे, जिसमें एक्सेल वर्क
नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट करता है, उसमें से टोटल डेज ऐड करेगा, आपका ओरिजिनल ऑर्डर का प्लेस डे को ऐड करेगा, स्टार्ट डे को, तो 7 डेज ऐड करेगा, लेकिन उसमें से वीकेंड्स निकाल देगा। इट विल रिमूव वीकेंड्स, दैट इज सैटरडे और संडे निकाल देगा। और आपने कुछ स्पेशल हॉलीडेज भी डिक्लेयर किए, तो यहाँ पे हमने 0405 डिक्लेयर किया, तो वो एक्सक्लूड कर देगा। आपको अगर 2-3 हॉलीडेज डालने हैं तो आपको रेंज ऑफ सेल्स में वो डालना पड़ेगा वैल्यूज, ठीक है, डेट्स। तो वर्क डे इज इक्वल टू वर्क डे स्टार्ट डेट कॉमा प्रोसेसिंग टाइम 7 दिन का है कॉमा हॉलीडे, ठीक है। अभी एंटर करते हैं, फिर से क्या आ गया, आपने डरने की जरूरत नहीं है, 45057 अपना सीरियल नंबर आ गया है। फिर हम उसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करते हैं, तो 11 तारीख को डिलीवरी होगा। तो कैसे होगा ये डिलीवरी डेट बराबर है क्या, हम चेक करने वाले। लेट अस गो टू कैलेंडर, ठीक है। ऑर्डर कब प्लेस हुआ था, 1/5/2023 को, ठीक है। जिस दिन ऑर्डर प्लेस होता है वो दिन द डे इज नॉट कैलकुलेटेड, वर्क डे में कैलकुलेशन होता नहीं है, वो स्किप हो जाता है। तो स्टार्ट होता है ट्यूसडे से, स्टार्ट होगा ट्यूसडे एक दिन, वेडनेसडे दूसरा दिन, थर्सडे को छुट्टी है, आपका हॉलीडे है, आपने मेंशन किया था। उसके बाद फ्राइडे को 3 दिन, सैटरडे संडे को छुट्टी है, मंडे को फिर से वर्क डे है 4, फिर 9 को 5, 10 को 6 और 11 को 7। इसीलिए 11 मई 2023 का वर्क डे या डिलीवरी डेट कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दिया है, बराबर। यानी हमने कैलेंडर में भी चेक कर लिया है कि परफेक्टली ये वर्क डे वर्क्स, दिस फंक्शन इज अ फैंटास्टिक फंक्शन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, कैलकुलेट वर्किंग डेज यूजिंग नेटवर्क डेज। नेटवर्क डे का भाई एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें ये फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स क्या लगते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स लगते हैं। पहले तो स्टार्ट डेट है, नेक्स्ट इज एंड डेट, और फिर हॉलीडेज। अभी हमने स्टार्ट डेट लिखा है 01/01/2023। अभी एक एंड डेट लिखते हैं 31/01/2023, ठीक है। हॉलीडेज है एक, कोई तो हॉलीडे ले लेते हैं, ऐसे आर्बिट्ररी हॉलीडे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हॉलीडेज में 3 हॉलीडेज बोल के एंटर किया है, ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ डेज वी आर एबल टू फाइंड यूजिंग नेटवर्क डे, सो इज इक्वल टू नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा हॉलीडेज, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस जब हम यूज करते हैं अपने कंपनी में, वी आर एबल टू कैलकुलेट, सैलरी कैलकुलेशन है किसी का, ठीक है, उनके हॉलीडेज भी होते हैं, फिर सैटरडे संडे भी निकल जाता है, ठीक है। हॉलीडेज में हम अलग अलग हॉलीडेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। हॉलीडे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर पे बैठे छुट्टी पे गए गाँव में पिकनिक हो, ऐसा नहीं है। हॉलीडेज कैन इंक्लूड इवन योर सिकनेस, ठीक है। आप सिक हो गए, या आप मेडिकली अनफिट है, या आप हॉस्पिटलाइज हो गए, या कुछ मार लगा है इसलिए आप आ नहीं पाए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको हॉलीडे में ही इंक्लूड करना पड़ता है। सो दिस फंक्शन बेसिकली टेक्स ओनली 3, स्टार्ट डेट, एंड डेट, हॉलीडेज। सैटरडे और संडे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल ही कैलकुलेट करता है ना। तो ये पूरे मंथ में उन्होंने सब कैलकुलेशन किया है, जो हॉलीडेज है वो भी निकाल दिया, आपके 3 हॉलीडेज भी निकाल दिए, और वीकेंड जो भी आए सैटरडे संडे वो भी निकाल के आपको 22 दिन का ये। तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि ये 22 दिन का पेमेंट हमें रिलीज करना है, जो कुछ भी आपके कंपनी के पॉलिसीज है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्क डे और नेटवर्क डेज आर प्रैक्टिकल फंक्शंस जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके एचआर डिपार्टमेंट में या अकाउंट डिपार्टमेंट में, है ना। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हॉलीडेज जो है 3 लिखा है, तो वो नंबर है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट होता नहीं है टोटल डेज का कैलकुलेशन में, बिकॉज हॉलीडेज जो आर्ग्यूमेंट है वो फंक्शन का
नेटवर्क डेट्स का फंक्शन में आर्गुमेंट जो हम सप्लाई करते हैं उसमें डायरेक्ट डेट्स होता है, और अगर एक डेट लिखते हैं तो चलता है, जैसे 0301, हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो फिर ये फंक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। इस फंक्शन में हम हॉलीडेज के को यहाँ पे निकाल के, हाँ ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक हॉलीडे निकल गया है, इसलिए 22 का 21 हो गया है। अगर हमें इंस्टेड ऑफ एक, अब हमारे पास एक रेंज है, एरे है ऑफ हॉलीडेज, 3 हॉलीडेज है तो हम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, नेक्स्ट हॉलीडे यहाँ पे डालते हैं, वही डालेंगे 0301/2023। नेक्स्ट, बराबर, और 27, ठीक है। अभी हमने एक रेंज रखा है तो ये हॉलीडेज निकाल देंगे, बराबर 22 हो गया। अभी इस फंक्शन में थोड़ा चेंजेस करते हैं, इज इक्वल टू नेटवर्क डेज, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, अच्छा इसमें आपको कॉमा डालने पड़ेंगे, वो खुद एक्सेल आपको कॉमा डाल के नहीं रखेगा, ठीक है, बिकॉज एक्सेल डजंट नो कि ये आप स्टार्ट डेट एंड डेट डालने वाले हैं कि नहीं, तो इसीलिए वो कॉमर्स डालना वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट विल फेल। अभी सेकंड कॉमा डालने के बाद व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे हॉलीडेज, हॉलीडेज के बाजू में ऐसे ब्रैकेट लिखा है, तो सॉफ्टवेयर के टर्म्स में ये ब्रैकेट बोले तो एरे रहता है, एरे ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे एरे ऑफ हॉलीडेज इन डेट फॉर्मेट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 डेट्स लिखे हैं जो हॉलीडेज है, ये एरे हो गया, बराबर। इसको हम एरे समझते हैं या रेंज समझते हैं, एक्सेल के हिसाब से ये रेंज है। तो J22 से लेके J24 तक हमने रेशियो का एक साइन डाल के रेंज सेलेक्ट किया है, ठीक है। अभी हम एंटर करते हैं, तो कितना हो गया, बराबर 20 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, 0101 है, जनवरी है, ठीक है। तो इसमें से 03, 22 और 27, 03 22 ये संडे आ गया इसलिए वो स्किप हो गया, और 27 इसने पकड़ लिया, क्योंकि संडे को फिर से हॉलीडे आपने है बोल के आप डाल नहीं सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ वीकेंड हॉलीडे, ठीक है। अदरवाइज वो 19 हुआ होता, 3 अगर हॉलीडेज दिए तो ये टोटल डेज 19 हुआ होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, 20। रीजन भी एक ओवरलैपिंग, आपका हॉलीडे और वीकेंड का एक संडे भी ओवरलैप हो रहा है, तो इट इज ट्रीटेड एज वन हॉलीडे, ठीक है। तो इसलिए 20 आ गया। जैसे आपका फेवरेट दिवाली का हॉलीडे हो और वो संडे को आए, तो कैसे लगता है हमें, इतने नाराज हो जाते हैं कि यार एक एक ऑफिस का डे हमारा छुट्टी का निकल गया है, ठीक है। उसको हम कुछ कर नहीं सकते, कैलेंडर है जैसे सेट हुआ है, उसी दिन पे आना है तो आ जाएगा, लेकिन वीकेंड्स में भी अपना हॉलीडेज कभी कभी ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है, बराबर। अभी नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं, एड डेज मंथ्स एंड ईयर्स टू एनी डेट यूजिंग डेट फंक्शन। अभी हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक डेट लिया है 12 अप्रैल 2023, ठीक है। अभी इसमें हम ईयर 2 ईयर्स ऐड करना चाहते हैं, मंथ्स 8 महीने ऐड करेंगे, और डे 12 यानी डेज 12 ऐड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, एक एग्जिस्टिंग डेट को हम मंथ, डे और ईयर ऐड करके फ्यूचर का एक डेट निकालते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू डेट फंक्शन यूज करते हैं, DATE, ब्रैकेट में ईयर, मंथ और डे निकालना है। तो ईयर कैसे निकालना है आपको मालूम है, ईयर ब्रैकेट में सीरियल नंबर, यानी हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, सीरियल नंबर बोले तो आप डायरेक्टली डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ईयर तो सेलेक्ट हो गया, प्लस मैं अभी ईयर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 ईयर से ना 2 ईयर्स अपने को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से इस डेट से हमने ईयर को एक्सट्रैक्ट किया है और उसको मैं 2 ईयर्स और ऐड कर लेता हूँ, एडिशन करता हूँ, ठीक है। ये हो गया कॉमा। अभी मंथ के लिए वही करते हैं, मंथ यूज करें, ब्रैकेट ओपन, फिर से डेट ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अभी मंथ 8 महीने ऐड करते हैं, ठीक है, कॉमा, डे, ब्रैकेट ओपन, फिर से डेट लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब ये डेज ऐड करने हैं हमें 12, और अभी हम फाइनल जो है डेट का फंक्शन का ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट करते हैं और अभी एंटर करते हैं। अब ये करने के बाद हमें क्या आ जाता है, बराबर 24/12/2025। तो आप रिजल्ट चेक भी कर सकते हैं कि 2023 से लेकर 2025 यानी कितने हो गए, 2 साल हो गए। उसके बाद हमने 8 महीने ऐड किए, तो यहाँ पे 04 था अप्रैल, तो अभी कितना हो गया, दिसंबर आ गया, बराबर 8 महीने ऐड हो गए। और डेज कितने हैं, 12 दिन ऐड करके 12 को, ठीक है। तो 12 + 12 24 है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया 24/12/2025। अभी ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, लेट अस से ये 12/04/2023 आपका परचेज डेट है ऑफ, लेट अस से वॉशिंग मशीन या टीवी आपने परचेस किया, ठीक है। आप जब भी ऐसे टीवी या कुछ डिवाइस, वेदर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस आप परचेस करते हैं, तो उनमें जनरली एक वारंटी या गारंटी पीरियड होता है, ठीक है। उनके जो वारंटी अग्रीमेंट में ऐसे लिखा है कि 2 साल 8 महीने और 12 दिन। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि इतने डेज के बाद आपका वारंटी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्ट डेट क्या है जिस दिन वो वारंटी एक्सपायर होने वाले है, ताकि मैं वो स्टोर करके रख सकता हूँ या कैलेंडर में इलेक्ट्रॉनिकली मार्क करके रख सकता हूँ, ठीक है। तो कितना आसान है इस फंक्शन से, यूजिंग डेट यू आर एबल टू कैलकुलेट, क्योंकि आपको यहाँ पे परचेज डेट तो अवेलेबल है, ठीक है, डेट ऑफ एक्सपायरी। ऐसे अलग अलग सिनारियोज में आप फ्यूचर डेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वेदर इट इज फॉर एक्सपायरी, वेदर इट इज फॉर वारंटी और वॉट एवर इट इज, और वेदर आपका लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, ये कुछ सालों के बाद एक्सपायर होने वाला है या 1 साल 20 दिन के बाद वो ये होने वाला है, ठीक है, इंक्लूडिंग हॉलीडेज है, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, क्योंकि जो क्लॉजेस रहते हैं, तो अलग अलग सर्विसेज में ये कैलकुलेशन ऑफ डेज जो होता है ना, फ्यूचर डेट, वो बहुत ही काम में आता है, ठीक है। अभी आप इसी कैलकुलेशन में मैंने 18 साल डाल दिया तो डायरेक्ट 2041 है, 2041 आ गया, ठीक है। LIC का लेटेस्ट से, या आपका स्टॉक मार्केट का जो कुछ स्टॉक्स रहते हैं, उनका मैच्योरिटी या एक्सपायरी या कुछ भी है, वो आता है, ठीक है, LIC का भी आता है, अलग अलग मेडिकल पॉलिसी से, ये सबका डेट्स कैलकुलेशन करना जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू कैलकुलेट, अदरवाइज अपने काम में हम व्यस्त होते हैं और एक डेट आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है, वो डेट क्रॉस भी हो जाता है, देन वी रिपेंट कि भाई अरे हमें किसी ने अगर बताया होता तो आई वुड हैव टेकन नेसेसरी स्टेप्स फॉर रेन्यूअल, ठीक है। एक्सपायरी डेट अगर मालूम है तो उसके 1 दिन पहले 10 दिन पहले आप रेन्यूअल कर दो, खत्म बात, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ रखा है 05/05/1976 और करंट डेट लिखा है 06/05/2023, ठीक है। नाउ विल यूज अ फंक्शन टू कैलकुलेट योर एज यूजिंग डेट डिफ, ठीक है, डेट डिफरेंस है, तो लिखते हैं इज इक्वल टू DATE डेट डिफ, इसमें सेलेक्ट करते हैं डेट, ये सिलेक्शन हो गया आपका मेन डेट,
फिर हम कॉमा करते हैं और फिर डबल कोट्स में एक सेकेंड, इसमें आज का डेट रखते हैं, हाँ, फिर कॉमा करते हैं और फिर डबल कोट्स में हम वाई, ठीक है। तो कितने आ गए, 47 ईयर्स का अभी एज है। सिमिलरली मुझे मंथ कैलकुलेट करना है, तो वही फंक्शन यूज करते हैं, डेट डेफ ब्रैकेट ओपन, आपका डेट ऑफ बर्थ कॉमा आज का डेट कॉमा डबल कोट्स में एम और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंटर। आपका भी मंथ आया 564, ठीक है। अब डे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू डेट डेफ आपका डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा डबल कोट्स में डी फॉर डेट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एंटर करते हैं, क्या हो गया अभी, आपका ईयर तो बराबर आ गया है, लेकिन मंथ और डे जो है, इसमें कैसे है कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 47 ईयर्स में कितने होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से 564 मंथ्स आ गए, ठीक है। अभी डेज कितने आ गए, 17,167। ये तो गलत नहीं है, लेकिन हमें कैसे डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डे मंथ और ईयर ऐसा होता है ना, टू 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 डिजिट्स के, उस फॉर्मेट में हमें लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फंक्शन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी हम एम जो है, एम के पहले हम ईयर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ईयर ईयर निकाल दे उसमें से और फिर मंथ सिर्फ एक्सट्रैक्ट करें। तो कितना हो गया, बराबर 0 हो गया, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है डेज, डेज का भी फंक्शन में थोड़ा चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे एम लिखेंगे और एम निकाल दे और डेज रखे, ठीक है। तो 05 और 06 में बराबर एक दिन का फर्क है ना। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन डेट डिफ का कर सकते हैं, जहाँ पे एज कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेदर यू यूज इट इन अ सॉफ्टवेयर और मैन्युअली इफ यू वांट टू डू, ठीक है, मैन्युअली इन द सेंस एक्सेल में करना है, तो वे आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे या डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे, तो आप किसी का भी ईयर फाइंड कर सकते हैं, डे फाइंड आउट कर सकते हैं और मंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। 1970, हाँ, तो सब चेंज हो गया, 53 ईयर्स के हो गए, ठीक है, 3 और 17 डेज, फैंटास्टिक। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, फाइंडिंग अ डे मंथ एंड ईयर यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसके लिए हमने एक डेट लिखा है 22/05/2023, डेट हमारा है अवेलेबल। अभी इसमें से हम ऑल टेक्स्ट कैरेक्टर्स निकालेंगे, तो उसमें डे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए इज इक्वल टू फंक्शन टेक्स्ट, फंक्शन का नाम है टेक्स्ट, ब्रैकेट में आप प्रोवाइड करेंगे डेट फिर कॉमा और फॉर्मेट टेक्स्ट में हम लिखते हैं डे चाहिए तो हम डी 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 ऐसे टाइप करते हैं, ठीक है। ये डेट डेट डे के लिए एंटर करते हैं, तो क्या हो गया, मंडे हो गया। अभी इसमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कि फॉर्मेट में 4 डी 4 टाइम्स हमने प्लेस किया था, तो अभी हम 3 टाइम्स प्लेस करना करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 22 तारीख मई को 2023 में मंडे है, ठीक है। हम चेक भी कर सकते हैं कैलेंडर में, आप देखेंगे कि इसी मंथ का डेट रखा था, तो मंडे को 22 है, यानी वेरीफाई भी हो गया कि वो फंक्शन इज वर्किंग प्रॉपरली। अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं फंक्शन में, टेक्स्ट ब्रैकेट में सेलेक्ट द वैल्यू, फॉर्मेट टेक्स्ट में 3 बार करते हैं इस बार डी, ठीक है, नॉट 4 टाइम्स, ठीक है, और एंटर करते हैं। अभी क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका, डे ही आया है, यानी मंडे से लेके
संडे तक जो कुछ भी डे वो आया है, लेकिन शॉर्ट में आया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे डेट भी चेंज करता हूँ तो सब चेंज हो जाते हैं, है ना, फैंटास्टिक। अभी इन नंबर में सेम फंक्शन यूज करते हैं, टेक्स्ट ब्रैकेट वैल्यू कॉमा, अभी डबल कोट्स में और एक डी निकाल देंगे, सो सिर्फ डी और डी। तो दिस विल गिव यू द डे इन नंबर 1 to 31 जो कुछ भी है। अभी कैसे है, आप 2 डीज लिखेंगे या 1 डी लिखे तो भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगा, है ना। तो 12 तारीख का फ्राइडे है और ईयर 2023 है। अभी उसी हिसाब से मैं हमने डे निकाला है तो मंथ भी निकाल लेंगे, चलो, इज इक्वल टू टेक्स्ट सिलेक्शन कॉमा, अभी फॉर्मेट टेक्स्ट में हम एम करते हैं 4 टाइम्स, ठीक है। तो क्या आता है देखते हैं, मे, तो 05 तो मे है, करेक्ट है। अभी उसको और शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं, मे का आप अगर अप्रैल करते हैं तो अप्रैल हो गया, ठीक है। अभी उसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट में सिलेक्शन वैल्यू कॉमा, अभी 3 टाइम्स एम, तो अप्रैल का क्या आना चाहिए, गेस करिए, एपीआर आना चाहिए, बराबर। अभी और शॉर्ट में जाते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन वैल्यू सिलेक्शन, इसमें इक्वल टू डिसाइडिंग ऑपरेटर डालना कभी ना भूले, अदरवाइज इट विल नेवर बी ट्रीटेड एज फॉर्मूला और फंक्शन, इट विल बी ट्रीटेड एज जस्ट अ टेक्स्ट। अभी दो दो डाला हमने तो क्या आ जाएगा, 04 आ गया है कि नहीं, बढ़िया। अभी हम उसी हिसाब से ईयर भी फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट ईयर वैल्यू और फॉर्मेट जो टेक्स्ट है वाई 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 2023, ठीक है। अभी हम उसको शॉर्ट में करते हैं, ट्राई करते हैं शॉर्ट करके, अभी इसका एक शॉर्ट वर्जन है, ठीक है। तो वो वर्जन हम यहाँ पे डाल के दिखाते हैं, इज इक्वल टू तीन तीन कैरेक्टर का तो है ही नहीं, उसमें अवेलेबल ही नहीं है ऑप्शन, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स का है। तो टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, डेट आप फिर से सेलेक्ट करें कॉमा, और डबल कोट में सिर्फ वाई वाई कर रहे हैं, ओनली 2 टाइम्स, और एंटर करें तो आपको शॉर्ट वर्जन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि पूरा सेंचुरी 2000 का है, तो 2000 में से 23 में से 20 निकाल देता है वो, और 23 लेता है वो। बहुत सारे डेट फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिसमें डे मंथ और ईयर सिर्फ दो दो डिजिट के होते हैं, लाइक 12 03 23 ऐसे, ठीक है। और 3 कैरेक्टर्स का जो है उसको तो कुछ 2023 को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड कुछ है नहीं, जैसे अपना वेडनेसडे अप्रैल मंडे ऐसे ईयर को रहते हैं, ईयर इज प्योरली अ नंबर, ठीक है। तो इसीलिए उसमें 3 कैरेक्टर का ऑप्शन है नहीं, सिर्फ इन नंबर का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, ठीक है। लॉजिकली ये बराबर है। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, सेपरेट टाइम इन आवर्स मिनट एंड सेकेंड्स। यहाँ पे अगर हमें करंट टाइम चाहिए है तो हम सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट से लिख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, बस इतने रखना है। हाँ, ये तीनों प्रेस करते हैं तो आपको करंट टाइम यानी 12:45 PM अभी का डिस्प्ले हो गया, ठीक है, या इंसर्ट हो गया, नॉट डिस्प्ले, और डेटा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, बराबर। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ये है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे नीचे टाइम लिया है 08:25, हाँ,
8:25 AM, इसमें सेकेंड 00 है, ठीक है, ध्यान में रखें। अभी हम इसमें से आवर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे करेंगे? HOUR आवर्स, ब्रैकेट में सिर्फ सीरियल नंबर, तो आपको मालूम है सीरियल नंबर पर होता है एक डेट, उसमें डाल देना है बस। कितना है? 8, बराबर है। नेक्स्ट मिनट्स, मिनट्स के लिए इज इक्वल टू मिनट, ब्रैकेट में आपको सीरियल नंबर या टाइम डालना है। मिनट्स भी आ गया, अभी सेकंड्स निकालते हैं, इज इक्वल टू सेकंड, ठीक है। ये सब जो नाम दिए फंक्शन का वो आसानी से आपको समझ में आया बोल के एग्जैक्ट दिए, ठीक है। मंथ का मंथ, डेट का डेट, डे का डे, आवर का आवर, ऐसे। तो अभी देखो आप सेकंड 00 है, मैंने अगर यहाँ पे सेकंड चेंज किए और एंटर करता हूँ, एंटर पे इवेंट फायर होता है और फिर ही फंक्शन रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो सेकंड 11 आ गया ना, बराबर आ गया ये। सो जनरली कैसा है कि एक टाइम दिया है, आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो उस टाइम से आवर्स, मिनट और सेकंड्स एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डेट के फंक्शंस यूज करने हो या डेट मैनिपुलेशंस करने हो या कैलकुलेशंस है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो ऐसे डेट और टाइम, इनके कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी होती है हमेशा हमें, दिस आर ऑल कॉमन फंक्शंस, ठीक है। तो डेट एंड टाइम के कॉम्बिनेशंस में कभी सिर्फ डेट के, कभी सिर्फ टाइम के, ऐसे जनरली टाइम और डेट के कॉम्बिनेशंस में फंक्शंस का मैनिपुलेशन होता है। लेट अस से आपके पास एक हॉल है और वहां पे इवेंट है, और आपको बोला है कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि इस दिन में, इस टाइम में वो इवेंट स्टार्ट होने वाला है, और आपको 2 घंटा और 30 मिनट आपको एक्सटेंशन मिला है उसका, आप कंडक्ट कर सकते हैं इवेंट। तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट? यू कैन यूज दिस फंक्शंस एंड इजीली कैलकुलेट, ठीक है। ऐड टाइम, यू कैन ऐड टाइम टू द एग्जिस्टिंग टाइम, ठीक है। तो एक्सेल में आप आराम से वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आपको टोटल नंबर आवर्स मिल जाते हैं, टोटल टाइम भी मिल जाता है, और उस हिसाब से अलग कैलकुलेशंस, जैसे पेमेंट्स कितने देने हैं, क्या है, ठीक है, बाकी के अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं, गेस्ट को कैसे बोले, कब अनाउंस करे या इवेंट खत्म होने वाला है, तो ये सब चीजें मायने रखती है। इसके लिए फंक्शंस का क्रिएशन भी हुआ है और उनका यूटिलाइजेशन करना भी बहुत ही जरूरी है और आसान है, ठीक है। तो अभी हम ऐड टाइम करते हैं इन गिवन टाइम यूजिंग सेल और टाइम, आवर, मिनट और सेकंड, ठीक है। अभी टाइम दिया है यहाँ पे 10, अभी मैं 2 घंटा और 30 मिनट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले तो टाइम को सिलेक्शन किया, सेल 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 जस्ट सिलेक्शन किया सेल का, प्लस टाइम, और ब्रैकेट में हम आवर, कॉमा, और फिर मिनट, कॉमा, सेकंड 00, क्योंकि सेकंड्स हमने कैलकुलेट करना नहीं है अभी, ठीक है। तो हम अभी कितना हो गया? 10 बजे आपको हैंड ओवर किया था हॉल, और आपको 2.5 घंटा एक्सटेंशन मिला, तो 12:30 बजे यू आर सपोज टू स्टॉप द इवेंट एंड एग्जिट द हॉल, ठीक है। तो इतना आसान है वो कैलकुलेट करना। तो ये अलग अलग जो फंक्शंस दिए हैं, डेट रिलेटेड या टाइम रिलेटेड फंक्शंस दिए हैं, इनका यूटिलाइजेशन तो बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएटली चेंज हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आपको ये एक ध्यान में रखना है कि हमेशा एक डेट दिया रहता है, तो डेट में से हम डे, मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकना चाहिए पहले, बिफोर मैनिपुलेटिंग और मेकिंग एनी चेंजेस और यूजिंग इट इन एनी फॉर्मूला। आपको डेट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, उस स्ट्रिंग में से आपको वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो पहले डे, फिर मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, आवर्स में क्या रहता है, टाइम दिया है तो टाइम अगेन इट इज अ टेक्स्ट, उसमें से आपको वैल्यूज निकालने हैं, तो पहले तो आपको आवर निकालना चाहिए, फिर मिनट्स निकालने चाहिए और सेकंड्स निकालने चाहिए। अगर इट इज अ मिशन क्रिटिकल थिंग, आपको सेकंड्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ये यूज करें। तो ऐसे किस्म के जो वैल्यूज है, फंक्शंस है, ये यूज कर सकना चाहिए आप। जैसे आप रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे, इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू मैनिपुलेट डेट्स। जिस दिन आप डेट फंक्शंस और टाइम फंक्शंस को अच्छा मैनिपुलेट कर सकते हैं,
आपका डिमांड डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ेगा, आपकी कंपनी में हो या कहीं पे भी काम जॉब कर रहे हैं या फिर एजुकेशन कर रहे हैं, तो आपको डिट फंक्शंस यूज करना अगर अच्छा आता है, यू अंडरस्टैंड देम फंडामेंटली, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे आप वंस यू हैव क्रिएटेड दिस फंक्शंस इन प्लेस इन शीट, ऐसे नहीं कि एक ही शीट में सब फंक्शन डाल दें, ऐसे भी जरूरत नहीं है, आपको जैसे लगता है सेपरेट सेपरेट शीट्स में भी आप रख सकते हैं बराबर से फंक्शंस, और उसके प्लेस होल्डर्स रख सकते हैं। सिर्फ आपको आना है, टाइम डालना है, आवर्स डालने हैं, मिनट्स डालने हैं, और यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट होके आ भी जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ऑल दिस काइंड ऑफ फंक्शंस यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, जब तक आपका हाथ बैठता नहीं, इस पे जम बैठता नहीं, यू यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट सम टाइम इन डेट फंक्शंस, ये आपके बहुत काम में आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए आप, और उससे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको सब अच्छा आना, एक बार आना चालू हो जाएगा तो इसमें बहुत मजा आएगा, डेट फंक्शंस को यूज करने में बहुत मजा आता है। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ डेटा, मजेदार होता है वो काम। ठीक है, थैंक यू।